अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जावेद इकबाल ही काम करते रहेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आज वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून फरोग नजीब ने कहा है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत की शिक शामिल है। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, लेकिन वहाँ भी फैसला ना हुआ तो मौजूदा चेयरमैन ही बरकरार रहेंगे। जो है वो लेके आएंगे, जिससे ये जो कंसल्टेशन के ऊपर एक लीगल लकूना पैदा हुआ है इससे निपट सकें। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसों को बाहर भेजने के और कमीशन खाने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या शायद अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है वैसे फ्रंट रोज में। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही इसी तरह के कारनामों में मुलव्वस है। लेकिन बहरहाल कोशिश करते कि जूनियर मेंबर को ले आते सामने। हुकूमत का एक बार फिर चेयरमैन नैब के मामले पर अब शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को बतौर अपोजिशन लीडर हटाने का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ खुद नैब के मुल्ज़िम हैं, उनसे मुशावरत ऐसे ही है कि चोर से पूछा जाए कि तफ्तीशी अफसर किसे लगाया जाए। अपोजिशन जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामान में आए और इलेक्शन इस्लाहात पर तजावीज़ दे। चेयरमैन नैब की तौसी के लिए हुकूमत आइन तोड़ रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली कि ये वसी नहीं बल्कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा, चोर, ATMs को एनआरओ है। असल मकसद इमरान खान को बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, BRT पेशावर केसेस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फवाद चौधरी और किराए के झूठे तर्जुमान अपने मशवरे अपने पास ही रखें तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। सेनेटर शहरी रहमान ने वाज़े कर दिया कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म मानी खेज मुशावरत के बगैर नैब चेयरमैन की तकर्री नहीं कर सकते। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी जा सकती। सलीम मांडवीवाला का चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस पे सजा के खिलाफ एक और अपील दायर कर दी है। एहतसाब अदालत ने अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत को मुल्क की तारीख में कानून शिकनी और सियासी इंजीनियरिंग की जिंदा मिसाल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जज अरशद मलिक की वीडियो और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान भी मुंसलिक। 2018 को मिलने वाली सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय फौज के नापाक प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का अज़्म। सिपहसालार ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट का सबूत और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो हटाने की साजिश है। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसानी बहरान पर भी इज़हार तशवीश। जियाले आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने आमिरों का मुकाबला किया है तो कठपुतली क्या चीज़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा PTI हुकूमत ने आते ही 16,000 खानदानों को बेरोजगार किया। हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। साफ शफाफ इलेक्शन हो तो वफाक और सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी।
वफाकी मईशत की बात की तो मजाक उड़ाया गया। कहाँ गई वो 200 अरब डॉलर्स लाने की बातें। बिजली गैस के बिल देखकर आवाम की चीखें निकल जाती हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। न्यासी का करप्शन मुकाऊ नजरिया खत्म हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि लोग शक्ल नहीं काम देखकर मोहब्बत करते हैं। दुश्मन बाहर बैठकर साजिश कर रहा है। अब ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बुज़दार हुकूमत ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से जनूबी पंजाब को उनका जायज़ हक दिया। आज ये इलाका भी सूबे के दूसरे इलाकों के शाना बशाना आगे बढ़ रहा है। हमजा शहबाज को तरक्की होती देखकर शर्मिंदगी तो हुई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, कहा अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नून लीग की कोशिशें बेकार जाएंगी। वफाकी काबीना का इंदाम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की सजा यकीनी बनाई जाएगी। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका। बात अब 1 करोड़ नौकरियों से भी आगे निकल चुकी है। सार्फिन को नवंबर और फरवरी के दरमियान बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर रियायती टैरिफ जारी किया जाएगा। बलूचिस्तान में सियासी भूचाल। हुक्मरान जमात BAP के 11 अरकान का भी वज़ीर आला जाम कमाल पर अदम एतमाद का इजहार। जाम कमाल को आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा देने की मोहलत। वज़ीर ख़जाना ज़हूर बुलेदी ने खबरदार किया कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी न हुए तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए उन्हें घर भेजेंगे। ना कोई ऑफशोर कंपनी है, ना ही ऐसा असासा जिसे डिक्लेयर ना किया हो। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन सलाही की वजाहत, पेंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तदफीन आज कराची में होगी। नमाज जनाजा सपहर 3 बजे मरहूम के नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में अदा की जाएगी। कॉमेडी किंग का जसद खाकी आज सुबह बरास्ता तुर्की कराची पहुंचाया जाएगा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1308 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,947 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 48,907 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। और हुकूमत ने एक बार फिर चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को शहबाज शरीफ की तब्दीली का मशवरा दे दिया। अपोजिशन जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामान में आए। कुछ भी हो जाए, हुकूमत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी करेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। बोले अपोजिशन के पास ऐसा कोई हिज़्ब इख्तिलाफ ही नहीं है जो करप्शन से पाक हो। बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्जामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसों को बाहर भेजने के और कमीशन खाने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ शायद अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है। वैसे फ्रंट रोज में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही इसी तरह के कारनामों में मुलव्वस है। लेकिन बहरहाल कोशिश करते कि जूनियर मेंबर को ले आते सामने। वफाकी वजीर ने कहा कि मरदमशुमारी कराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार इस मरदमशुमारी में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। टैबलेट्स के ऊपर और जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। नादरा की मदद ली जाएगी, बाकी इदारों की मदद ली जाएगी और फिर आखिरी जो 6 महीने हैं उनमें हल्का बंदियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब सेंसस कंप्लीट होता है तो फिर हल्का बंदियाँ जो हैं वो नहीं होती हैं, तो वो वक्त इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा कि वो इसमें नई हल्का बंदियों के लिए अगर आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे बढ़े। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज मंजूर कर लिया है। गैस की शॉर्टेज होती है सर्दियों में और बिजली हमारे यहाँ एक्सेस में है, लिहाजा फैसला ये किया गया है कि अगर वो तमाम सार्फिन जो कि बिजली पे शिफ्ट होंगे और गैस, गीज़र
और गैस के हीटर बंद करेंगे उनको बिजली के फी यूनिट में 7 रुपए तक का रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ हों, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन मौसर जवाब नहीं दे रही। अपोजिशन जलसों में रोने धोने की बजाय पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। इन्हें हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पसंद नहीं तो अपनी ले आएं।